जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग के साथ हो गए वेलकम। ईमान, आप क्यों इतना बुरे तरीके से हंस रही हो? व्यूअर्स आपके डर के भाग गए। भाई मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अब हम जैसे भी बैठे हो सुबह सुबह और आप सो गाइस, आपको पता ही है ना कि भाई आप डरना ना, आपको पता ही है आपकी सिस्टर है, आपकी हंसी से ईमान हम तो चलो कर लेते हैं। बस कर दो, बस कर कितने मिलियन व्यू हुए हैं पिछली वीडियो पे आपके? बस मेरे हो गए 37 मिलियन व्यूज आए। अच्छा माशाल्लाह। और सब्सक्राइब बताओ। सब्सक्राइब मेरे हो गए हैं 627 मिलियन। इतने ज्यादा? माशाल्लाह, बस इतना मुझे प्यार मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से, मैं बहुत ज्यादा ना, मुझे रातों की नींद उड़ गई मेरे। माशाल्लाह। तो गाइस, इतने ज्यादा आप लोग मिलियन में व्यूज दे रहे हैं तो फिर वीडियो भी तो डेली बनती है ना, तो इसलिए हम दोनों ने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि भाई मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, हम तो डेली बनाएंगे। ये इतना प्यार मिल रहा है तो डेली तो बनेगी ना। फिर वही तो इतना प्यार के हम वो हो रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हम के कहाँ से देखें क्या देखें। सो गाइस, मीरा मुझे मुसलसल मार रही है, इधर देखना। मेरा नहीं देख रही? मेरा क्या गुस्से बहुत है, एंगर इशू है। और इसका मसला बता दो कि क्यों इतनी गुस्से में बैठी हुई है। इसके मसले एकदम से नहीं, इसका फीडर नानों के घर रह गया उसी दिन जब ट्रैवलिंग करके आए हैं, तो इसका ने अब फीडर पीना है। और हम न्यू इसलिए नहीं लेके दे रहे कि अल्लाह करे छोड़ ही दे, छोड़ ही नहीं रही, इतनी बड़ी होगी। दुआ ने भी वैसे लेट ही छोड़ा। ये भी तो मेरी बातें कहाँ से स्टार्ट हो जाती? आपकी सारे सीक्रेट टेलिंग। सो गाइस, ईमान की हेयर कटिंग कर दी थी पिछले व्लॉग में, इसलिए ईमान के ऐसे हेयर्स हो गए हैं, देख लो। और मैंने अभी करवानी भी है। कैसी वुल्फ कटिंग मैंने की थी। कितनी गंदी गाइस, मैं जितना गुस्सा तेज बोल रहा है, ऐसे लग रहा है ईमान ना बिल्कुल अभी जैसे कब्र में पाँव लटक रहे हैं। हाँ तो सो के ही उठी हूँ, इतनी फ्रेश। हाँ जी, मैं फ्रेश हूँ। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मम्मा ने बना के नहीं दिया है हमें। तो अभी मम्मा बनाएगी। इधर बन रहा है नाश्ता। और मम्मा ये गोल क्यों नहीं है? पेट में आने दो। पर अच्छा है चलो। और बाकी बन रहा है, ये देखे नाश्ता पहले ही करके अब कपड़े लेके। मैंने तो जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि मेरे सर ना वो एंग्री मूड में आ जाते हैं अगर ना थोड़ी सी भी लेट हो। आप लेट क्यों हैं? भाई अगर उन्होंने आपको व्लॉग देख लिया। कोई बात नहीं सर, मेरे बाप समान है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बहुत तेज हो रही हो तुम। तो यार देखना मैंने कैसे ये पूरा मैंने वो कर लिया है। ईमान, आप में बिल्कुल भी सेंस नहीं रही। सेंस में कैसे? और आप ये देखें कि चलें ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप साथ साथ बर्तन भी रख रहे हो यहाँ पे जो खा रहे हो। में बस खाते हैं, स्टडी करते हैं, यही रख देते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर आते हैं, खाते हैं, स्टडी नहीं करते हो, फिर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। वो मोबाइल हाँ करते हैं हम बहुत अच्छे। हमारे मिलियन में व्यूज हो गए हैं, हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं, हमारे इतने इतने व्यूज आ रहे हैं, इसलिए हम पागल से हो गए हैं। यार मेरी टाइम ही वेस्ट कर रही है, मैं जाओ जाओ जाओ। आ गई है। आते ही मैंने तो बैग रखा है और मैं खाने लगी। सही हो के ऊपर हो के तो बैठ जाओ। मैंने चोट भी नहीं उतारी और आते ही ना खाना खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। ओ यार, खाना पूछ रही हूँ। खाना तो बहुत मजा है। चलो आप ये The next day. डे जो है वो फिर नाश्ते पे ही मिले हैं हम लोग। ये पता नहीं ईमान किधर है? क्या तुम मीरब को तंग कर रहे हो? मान को ढूंढना पड़ेगा किधर चली गई। ये हटो बेबी, ये देखें जरा क्या कर रही है, क्या कर रही हो? देखो ये तुमने देखी है न्यूज़? वो जो पीजीसी कैंपस लाहौर में हुआ है ना। हाँ, पीजीसी कैंपस लाहौर में हुआ है। हाँ, दुआ कितना बुरा हुआ है उसके साथ। कसम से ईमान, मेरा तो सुन के रोंगटे, रात को मुझे नींद ना आ रही हो। पता नहीं ये कैसा निजाम है, और बिल्कुल भी कोई इंसाफ नहीं है कहीं पे भी।
और अब तो ऐसे लगता है अनसेफ है, हम कहीं पे भी चले जाएं। कॉलेज बंदा फिर कहाँ जाए, लड़कियां वही तो। सेफ ही नहीं है घर में। और पहले ये बात कर रहे थे कि भाई ड्रेसिंग नहीं सही करती लड़कियां, हाँ। अब तो वो कह रहे वो यूनिफॉर्म में थी, अब क्या मसला हो गया? ड्रेसिंग नहीं, इनकी बस घटिया सोच नहीं जा है। रही। और ये देखो फेक उसके अब्बा को ले आए हैं, ये सुना है तुमने? नहीं, ये मैं फेक पूरा उसके अब्बा देख को ली ले थी आए ना। हैं कि जी हमारी बेटी सीढ़ियों पे से गिरी है, अब्बा भी नहीं है उसका। हाँ, पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं अपना नाम बचाने के लिए, अपने कॉलेज अच्छा, के बड़े ये बड़े नाम। पंजाब कॉलेज ऐसा वो था कि हमारा भी था दिल, मतलब मेरा भी था कि मैं पढ़ूं, लेकिन शुक्र है मैंने एडमिशन कभी भी नहीं लिया, और तुम्हारा भी दिल था। ये बात ये नहीं है कि सिर्फ मखसूस इदारे में ही ये हुआ है, हर जगह होता है। अब तो ना मदरसे सेफ है, ना कोई कॉलेज सेफ है, ना स्कूल सेफ है, कुछ है ही नहीं। लड़कियों के लिए क्या है फिर? लड़कियां के घर में बैठ जाएं, और ना कोई इंसाफ मिलता अगर हो भी जाए तो। ये तो सच में इतना गुस्सा आया ना इस चीज पे कि कहाँ पे हैं वो लीडर्स, कहाँ पे हैं? कहीं पे भी नहीं है, बस अपने ही सारे देखते हैं, अपने ही फायदे के लिए सब कर रहे हैं, और लोगों की ऐसी जाने जा रही हैं वो फालतू में। अब एक दफा अगर यूं ही कोई सजा दे देंगे सख्त, फांसी दे दे। कर रहा मैं इनकी मां ना हूँ, फांसी दे दें अगर वो, तो फिर अगली दफा किसी की हिम्मत ना हो। इसने भी बहुत रिसर्च की है, क्या सुन मिला तुम्हें? She passed away. पता नहीं, ये भी न्यूज है, News confirm है. कंफर्म है ना? देख क्या? वो बेचारी डेथ भी होगी उसकी। ईमान, ये देखो कि वो उसकी डेथ भी होगी, और फिर जब अगर बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, चलो पहली दफा कुछ हो रहा है, मैम को देखा है, वो कह रही तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ है बच्चियों को। कैसे हैं लोग? भाई इंसानियत हक खत्म हो। आवाज तो उठानी चाहिए लाजमी, ये इस तरह नहीं हो सकता। हम भी क्योंकि आज एक के साथ हुआ है और आगे भी यूं ही चलता हो रहेगा। सकता है, होगा, क्योंकि सोच ही ऐसी है लोगों की घटिया तरीन। तो सिर्फ अपनी बेटियों की नहीं बल्कि बेटों को भी तालीम और तरबियत अच्छी देनी चाहिए। मैं तो बहुत गुस्से में आ गए, और आने की बात भी टेंशन हो रही थी ना, आने की बात भी है ईमान, क्योंकि अब एक लड़की के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ, और पहले भी सुन चुके हैं हम केसेस जो इंडिया में हुआ है इतना बुरा, चाहे वो इंडिया की है लेकिन लड़की है ना। और ये गलत ही है कि सबकी बेटियां इक्वल होती हैं, ये देख लिया हमने कि ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी मेरा क्या है, ये देखिए मान टेंशन में, मेरे क्या हुआ ना तुम ये देख ले, नाराज कर दिया मान। उसकी क्या गलती? टेंशन में दी और मैंने डांट दिया। उसकी क्या गलती? प्लीज सॉरी, एक्टिंग कर रही है मेरा। तो गाइस इसी बारे में थोड़ा सा मम्मा से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है, और हम लोग बेटी हैं, वो औरत हैं, तो वो क्या इस बारे में सोचते हैं। आपने तो सुना ही होगा ना पंजाब कॉलेज का, तो कैसा फील हो रहा है? मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सच में कोई भी रूल्स नहीं है, सरेआम फांसी देनी चाहिए ऐसे लोग। पता नहीं हैवान है इंसान है, इंसान तो है ही नहीं, इंसान तो नहीं है, हैवान लगते हैं मुझे तो, जिन्हें अक्ल शऊर बिल्कुल कुछ है ही नहीं, कोई तमीज ही नहीं है उनके अंदर। बिल्कुल भी नहीं है जरा सी भी शर्म। भाई माँ बहनें तुम्हारे अपने घर में भी हैं, उनसे ही बंदा देख लेता है कि हम अपनी माँ की अपनी बहन की कितनी इज्जत करते हैं, वही तो। उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये लोग पता नहीं जीव ही पता नहीं कहाँ। और ये सिर्फ ये नहीं है कि चलो उस आदमी ने तो किया ही किया है, वो जो पंजाब कॉलेज की मैम वगैरह हैं वो कैसे कर रहे हैं पता नहीं, अजीब ही है वैसे। इनको वाकई सरेआम फांसी होगी फिर ही इन्हें अकल तो तभी आएगी, वरना नहीं आ सकती। वाकई सही बात है। बस क्या किया जाए, और दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए, और यही कह सकते हैं कि भाई सेफ रहें अपने घरों में जितना हो नहीं, सके। अपने घरों में वो कैसे रह सकते हैं? हाँ, स्कूल कॉलेज तो बंदा पढ़ने ही जाता है, जा रहा है, तो वो अपने आप को मजबूत ही करना चाहिए लड़की को। हाँ। हमेशा, और लड़कियों को लड़कों को अपने आप को मजबूत करें और किसी से न डरे वाकई, और हक के लिए आवाज उठाओ अपने। अपने हक के लिए दूसरों अगर और किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर जुल्म हो रहा है आप उसके ऊपर भी आवाज उठाओ,
और ट्रस्ट तो कभी ना करो किसी पे भी। बिल्कुल सही बात है। वो जा रही है नाराज हो के, इधर आओ। अब देखना गाइस मेरा मूड भी खराब हो गया है। मुझे पता है ना, इस मुल्क में ना कोई रूल्स है ना कोई रेगुलेशंस हैं, वुमेन के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है, और अब ये हम लोग ही उठाएं। बस यही हो सकता है कि हम लोग मिल के आवाज उठाएं औरतों के हकूक के लिए, क्योंकि औरतों के बहुत से हकूक हैं जो कि भूल बैठे हैं। लड़कों की भी तरबियत पे बहुत ज्यादा माँ बाप को गौर करना चाहिए, ताकि नहीं, अब वो भी सेफ हो। अब वो भी तो लड़के हैं ना, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हाँ, ये वो भी भी तो है। अच्छे ही हैं ना। हाँ, तो हम सारों को नहीं कह कर रहे हैं, सकते। दुआ सब हम सारों को नहीं कह सकते, लेकिन गाइस अपने सैड मूड के साथ और बहुत ही ज्यादा मतलब परेशानी ही है इस उसमें कि भाई हमारे मुल्क में कोई भी हमारे लिए कोई है ही नहीं। मतलब आज अगर हम भी हैं ना तो हम अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा आजाद मुल्क होते हुए भी आजाद नहीं है। इस्लाम में ये सब नहीं है। ये मैं मम्मा से आज ये कह रही थी कि जो हजूर पाक के आने से पहले का दौर लग रहा है, हाँ, कि जब जहालत थी इसी तरह था सब कुछ। लेकिन अब हमें तो चाहिए ना भाई, सेफ्टी तो चाहिए, लेकिन इस मुल्क में नहीं मिल सकती, तो हमें दूसरे मुल्क जाना होगा ईमान। तो गाइस इसी के साथ हम अपना व्लॉग का एंड कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।